क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर एनपीओ टीएस गढ़वाल। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है आपका कि जहाँ पे आपका करंट ईयर है आपका 31 मार्च 2021 आपका करंट ईयर है। सबसे पहले आपको नीचे अगर आप देखते हो तो नीचे आपको ये कह रहा है कि आपने इस करंट ईयर के अंदर टोटल मिला के आपने 3 लाख रुपए का आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। तो सबसे पहले इसे दिखा दो अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और कह दो 3 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया अपने करंट ईयर में। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है पहले, हाँ, कि 1 अप्रैल 2020 यानी कि करंट ईयर का बिगिनिंग, क्योंकि अगर आपका करंट ईयर अगर 31 मार्च को खत्म हो रहा है 21 को, इसका मतलब आपका करंट ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को आपका करंट ईयर स्टार्ट हुआ है। यानी कि करंट ईयर के बिगिनिंग में क्या कह रहा है वो, कि करंट ईयर के बिगिनिंग में आपका 50,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था। तो चूंकि करंट ईयर का बिगिनिंग में है, इसका मतलब ये पक्का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 50,000 रुपए का आपका आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, जिसको आप रिसीव नहीं कर पाए थे। कहाँ पे? प्रीवियस ईयर के अंदर 50,000 रुपए का। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे एक चीज पढ़ते हो, सबसे लास्ट वाले आप एडजस्टमेंट पढ़ो, यहाँ पे सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट। तो लास्ट वाला एडजस्टमेंट आपको ये कह रहा है, सबसे लास्ट वाला एडजस्टमेंट, कि सब्सक्रिप्शन स्टिल एडर फॉर द ईयर 19-20, यानी कि ये कह रहा है आपको बेसिकली कि करंट ईयर के एंड में, यानी आपकी लास्ट सेकंड लास्ट लाइन से आपका लिंक हो रखा है, यानी वो बात कर रहा है कि करंट ईयर के एंड में अभी भी आपका 10,000 रुपये का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है। 2019-20 क्या प्रीवियस ईयर है ना आपका, यानी ये कह रहा है कि करंट ईयर के एंड में अभी भी 10,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी भी प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है। इस मतलब जब स्टार्ट हुआ था, जब साल यानी कि 1 अप्रैल 2020 को जब आपका करंट ईयर जब स्टार्ट हुआ था, तो प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था? प्रीवियस ईयर का 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था। ठीक, हाँ 50,000 आउटस्टैंडिंग था, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये कह रहा है कि करंट ईयर के अंदर आपका सिर्फ 10,000 रुपये का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर बिगिनिंग में 50,000 रुपये था और एंड में अगर 10,000 रुपये है, इसका मतलब ये हुआ कि पक्का फिर हमने 40,000 रुपये रिसीव कर लिए होंगे प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब यही हुआ ना, हाँ यही मतलब इसका, कि आपने प्रीवियस ईयर का जो आपका आउटस्टैंडिंग था 50,000 रुपये, उसमें से आपने 40,000 रुपये आपने रिसीव कर लिया अपने करंट ईयर के अंदर, और आपका 10,000 रुपये का अभी तक आपने रिसीव नहीं किया है। तो आपको इसलिए कह रहा है वो लास्ट के अंदर कि 10,000 रुपये स्टिल एरर है, अभी भी 10,000 का प्रीवियस ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग अभी भी एरर है। ठीक है, हाँ ठीक है। आपको क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि हमारी करंट ईयर की इनकम क्या है, हमें पता करना है साहब। जैसे कि आपको सेकंड लास्ट वाला नहीं कह रहा था कि आपने अपने करंट ईयर के अंदर आपने 3 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। तो क्या इस 3 लाख रुपए को क्या आपने करंट इनकम मानोगे आप? नहीं मानोगे आप, क्योंकि ये 3 लाख रुपए जो है आपका, 3 लाख रुपए जो है ये आपका, इस 3 लाख में आपका एक 40,000 रुपये प्रीवियस ईयर का भी है, जिसको आपने इस साल रिसीव कर लिया। तो पहले क्या करोगे, पहले आप उस 40,000 को जब हटाओगे तभी आप निकलेगी करंट ईयर की इनकम। यानी पहले आप क्या करोगे, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप चाहो तो बता सकते हो ऐसे एग्जामिनर को, चाहो तो आप, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि भाई हमने 3 लाख रुपये रिसीव किया है, या गलती से हमने 4 लिख दिया, ये 4 नहीं, आपका 40,000 रुपये, यानी कि इस 3 लाख में आपका 40,000 रुपये किसका? प्रीवियस ईयर का है। अब अब दोबारा पढ़ो बिगिनिंग वाला रीड में। अब वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 की फिर बात कर रहा है वो, कि 1 अप्रैल 2020 क्या है, 1 अप्रैल 2020 आपका करंट ईयर का बिगिनिंग है। यानी वो कह रहा है कि करंट ईयर के बिगिनिंग के अंदर आपने 30,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव कर लिया था। अगर करंट ईयर का बिगिनिंग में एडवांस में रिसीव कर लिया है, इसका मतलब पक्का आपने प्रीवियस ईयर में 30,000 रुपये रिसीव कर लिया है। यानी कि इसका मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर आपने 30,000 रुपये का आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी आपने 30,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस में रिसीव कर लिया, जो पक्का अभी करंट ईयर की थी। यानी करंट ईयर का 30,000 की इनकम को आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आपने रिसीव कर लिया। तो क्या इस 30,000 क्या दोबारा करंट ईयर रिसीव करोगे? नहीं, आप 30,000 रुपये को आप करंट ईयर में दोबारा रिसीव नहीं करोगे, लेकिन 30,000 रुपये करंट ईयर की इनकम है।
लेकिन ये 30,000 रुपये आपकी करंट ईयर की इनकम है, जिसको आपने ऑलरेडी आपने प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया है। इसका मतलब ये है कि 30,000 रुपये जो है ये आपका प्रीवियस ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है। इसका मतलब ये है कि ये 30,000 रुपये आपके प्रीवियस ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन इनकम इस साल की है करंट ईयर की। और आपको इस क्वेश्चन में करंट ईयर की इनकम पता करनी है, तो आपको इस 30,000 रुपये को अपने करंट ईयर में जो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है उसमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये 30,000 रुपये अभी इसके अंदर ऐड है ही नहीं, ये आपका 30,000 प्रीवियस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है। तो आप क्या करोगे, 30,000 रुपये को यहाँ पे ऐड कर दोगे, क्योंकि आपकी करंट ईयर की इनकम है 30,000 रुपये। रिसीव क्या कब कैसे मतलब नहीं है, इस 30,000 को आपने रिसीव कब कैसे कोई मतलब ही नहीं है, इनकम किस साल की है, करंट ईयर की है ना। तो आप इसको यहाँ रिकॉर्ड करो, ऐड करोगे अपनी करंट 3 लाख रुपये में। अब किसकी बात कर रहे हो, अब वो बात कर रहा है 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 क्या है, 31 मार्च 2021 है आपका करंट ईयर का एंड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंट ईयर के एंड में 31 मार्च 2021 यानी कि करंट ईयर के एंड में आपका 25,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग रह गया है। करंट ईयर के एंड में आपका 25,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग रह गया है। अच्छा, 25,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग रह गया है। अच्छा, तो आउटस्टैंडिंग का तो मतलब ये होता है कि एक ऐसी इनकम जिसको हमने रिसीव नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इस 25,000 रुपये को अपनी करंट इनकम ऐड कर देंगे। नहीं, आपको यहाँ पे 25,000 रुपये को अपनी करंट ईयर की इनकम में ऐड नहीं करना। क्यों ऐड नहीं करना, इसलिए ऐड नहीं करना, वो क्वेश्चन ही कह रहा है कि करंट ईयर के एंड में आपका टोटल आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 25,000 रुपये का है। लेकिन इसका यहाँ पे ये भी तो मतलब है ना कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 50,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग था, और प्रीवियस ईयर का एंड में आपका 10,000 रुपये का अभी भी आउटस्टैंडिंग बच गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25,000 रुपये का जो आपको बता रहा है ना कि करंट के एंड में आउटस्टैंडिंग है, इस 25,000 में आपका 10,000 का आउटस्टैंडिंग तो प्रीवियस ईयर वाला ही है। 25,000 रुपये जो आपकी करंट ईयर के एंड में जो आपका आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें से 10,000 रुपये तो आपका प्रीवियस ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सिर्फ 15,000 रुपये है, यानी कि आपकी करंट ईयर की इनकम सिर्फ 15,000 रुपये की है, जिसको आपने रिसीव नहीं किया। फिर मैं रिपीट कर दूँ एक और वर्ड, क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंट ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग 25,000 रुपये का है, और जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की बिगिनिंग में आपका 50,000 का आउटस्टैंडिंग था, और प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर के स्टार्टिंग में आपका 50,000 का आउटस्टैंडिंग था, और करंट ईयर के एंड में क्वेश्चन ने ये लास्ट ये बताया था कि अभी भी 10,000 का आउटस्टैंडिंग बच गया है प्रीवियस ईयर का, यानी कि हमने 40,000 रिसीव कर लिया प्रीवियस ईयर का। और फिर इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो करंट ईयर के एंड में जो 25,000 का जो आउटस्टैंडिंग जो बच गया है, इसमें से 10,000 रुपये का प्रीवियस ईयर का है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 15,000 रुपये अभी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, जिसको आपने रिसीव नहीं किया है। बेसिक रिसीव नहीं किया, इनकम तो आपकी साल की है ना, इसको आप ऐड कर दोगे इस 25,000 रुपये को। यानी आप इस तरीके से बनाओगे एक फॉर्मेट, आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाओगे सब्सक्रिप्शन का निकालने के लिए करंट ईयर का। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो कि कितना सब्सक्रिप्शन आपने अपने करंट ईयर में रिसीव किया। कितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया करंट ईयर में, हमने 3 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। तो अच्छा, तो यहाँ पे लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए की, हमने साहब 3 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है जनाब कि हमारी करंट ईयर की इनकम कितनी है, और आपको अच्छे से पता है कि जितना अमाउंट हम रिसीव करते हैं वो हमें इनकम नहीं होती। अब हमें क्या करना है, हमें इस 3 लाख में कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, तब जाके हमें निकलेगी करंट ईयर की इनकम। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, जो 40,000 रुपये, 40,000 रुपये कैसा है, 40,000 रुपये कैसा आया, अबे भाई जो स्टार्टिंग में जो 50,000 रुपये का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, अच्छा, फिर और करंट ईयर यानी कि करंट ईयर के स्टार्टिंग में जो 50,000 रुपये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर के एंड में जो 10,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग बच गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि करंट ईयर में हमने 40,000 रुपये रिसीव कर लिए, और ये 40,000 रुपये
आपका 3 लाख के अंदर है, लेकिन ये 40,000 रुपये आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो आप इस 40,000 रुपये को यहाँ से निकाल दोगे, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, जिसे हम कहते हैं आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग रिसीव। यानी कि 40,000 रुपये क्या करोगे आप उस 3 लाख रुपये से निकाल दोगे, क्योंकि ये आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं, ये आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम है। ठीक है, एक काम तो आपने ये कर लिया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम आप ये करोगे साहब कि जो 70,000 रुपये जो आपने करंट ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च 2021 यानी करंट ईयर के एंड में जो 70,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया था, क्या आप इसे अपनी करंट इनकम मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। रिसीव कब का ऐसा मतलब नहीं है, इनकम किस साल की है, क्योंकि आपने इसको एडवांस में रिसीव किया है करंट ईयर के एंड में, इसका मतलब एडवांस में है, इनकम नहीं है करंट, ये आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम है जिसको आपने करंट ईयर में एडवांस में रिसीव कर लिया है। चूंकि इस 70,000 रुपये को आपने अपने करंट ईयर में रिसीव किया है, इसका मतलब ये है कि 70,000 रुपये अभी आपका इस 3 लाख के अंदर है, लेकिन 70,000 रुपये करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप इस 70,000 रुपये को उस 3 लाख रुपये से निकाल दोगे, जिसे हम ये कहते हैं हम एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, यानी आप 70,000 रुपये को उस 3 लाख रुपये से आप निकाल दोगे। निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। तो आप पहुंच गए 1,90,000 पे। तो आप पहुंच गए कितने पे? आप पहुंच गए 1,19,000 पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था हमें, ऊपर पढ़ते हैं हम, 1 अप्रैल 2020 को आपने एक सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर लिया था 30,000 रुपये, यानी कि करंट ईयर के बिगिनिंग में ही, करंट ईयर के स्टार्टिंग में ही यह पता चला कि 30,000 का सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुका है। करंट ईयर के स्टार्टिंग में ये पता चला कि ऑलरेडी 30,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुका है। तो यानी रिसीव कब किया इससे मतलब ही नहीं है, रिसीव कब किया इससे मतलब ही नहीं है, इनकम किस ईयर की है। तो चूंकि ये कह रहा है कि करंट ईयर के बिगिनिंग में ये आपका 30,000 रुपये आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, इसका मतलब इस 30,000 को आपने प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया, जो आपकी करंट ईयर की इनकम थी। इसका मतलब ये है कि 30,000 रुपये अभी आपका 3 लाख के अंदर नहीं है, लेकिन इनकम करंट ईयर की है, तो आप इस 30,000 रुपये को अपने करंट ईयर में ऐड कर दोगे, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग का मतलब ये होता है एक ऐसा इनकम जिसको आपने प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया हो। एक करंट ईयर की इनकम अगर आप प्रीवियस में रिसीव कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग। फिर ये एंड क्या होता है? एंड। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड एंड का मतलब एक नेक्स्ट ईयर की इनकम जो आपने करंट ईयर में एडवांस रिसीव कर ली है। नेक्स्ट ईयर की इनकम अगर आप रिसीव करो तो करंट ईयर में, तो उसे आप एंड कहते हो, और अगर करंट ईयर की इनकम अगर आप रिसीव करो प्रीवियस ईयर में तो उसे आप एंड कहते हो, तो उसे बिगिनिंग कहते हो। तो बिगिनिंग यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग जो होता है वो आपकी करंट ईयर की इनकम होती है जिसको आप प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लेते हो, लेकिन इनकम तो इस साल की है ना। तो इस 30,000 को आप ऐड कर दोगे, क्योंकि आपकी करंट ईयर इनकम है जो अभी 3 लाख में ऐड नहीं है। ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया 30,000 रुपये को। ठीक है, हो गया सब कुछ? नहीं, एक चीज़ अभी भी और बची है। क्या बची है अभी? अभी ये बची है ना साहब कि करंट ईयर के एंड में जो कह रहा था ना आपको कि 31 मार्च 2021 को आपका 25,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, और आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाल लिया था कि अभी भी प्रीवियस ईयर का 50,000 के आउटस्टैंडिंग में अभी भी आपने सिर्फ 40,000 रुपये रिसीव करे हैं, यानी कि अभी भी प्रीवियस ईयर का 10,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग बाकी है, यानी कि 25,000 में आपका 10,000 रुपये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बाकी है। इसका मतलब सिर्फ 15,000 रुपये ही आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बाकी है करंट ईयर के एंड में, तो आप सिर्फ 15,000 रुपये को अपने करंट ईयर की इनकम मानोगे। रिसीव नहीं किया, इनकम आपकी 15,000 रुपये करंट ईयर की है, जिसको आप ऐड कर दोगे, जिसे क्या कहते हो, जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। इसको आप ऐड कर दोगे, तो एंड में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एंड में आपका आएगा 2,35,000 रुपये। तो इसी 2,35,000 रुपये को आपको दिखाना है कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, कि भाई हमारी करंट ईयर की इनकम 2,35,000 रुपये है। आप ये बता दोगे कि भाई हमने
3 लाख का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था, लेकिन उस 3 लाख में 40,000 रुपये प्रीवियस ईयर का था, उसको हमने निकाल दिया। उसके बाद 70,000 रुपये जो नेक्स्ट ईयर की इनकम थी उसको भी निकाल दिया, क्योंकि इस साल की इनकम नहीं थी। उसके अलावा जो 15,000 रुपये जो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग जो बच गया था साल के एंड में, उसको ऐड कर दिया, कोई करंट ईयर की इनकम थी। इसके अलावा 30,000 रुपये जो आपने प्रीवियस ईयर में जो एडवांस में रिसीव कर लिया था, लेकिन जो इनकम आप करंट ईयर की थी उसको आपने ऐड कर दिया। तो एंड में आपका 2,35,000 रुपये आएगा, जो एक्चुअल में आपकी करंट ईयर की इनकम है, जिसको आप शो करोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर आप बनाते हो बैलेंस शीट, तो कैसे शो करोगे? तो बैलेंस शीट में आपको 3 चीज़ें शो करनी है। एक तो जो 70,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया था, तो उसे आप दिखा दो अपने लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 50,000 रुपये का, उसमें से अभी आपने सिर्फ 40,000 रुपये रिसीव किए हैं, यानी कि अभी भी प्रीवियस ईयर का 10,000 रुपये का अभी भी आउटस्टैंडिंग लेना बाकी है। तो कोई भी ऐसी इनकम जिसका बेनिफिट लेना बाकी हो, आपकी होती है एक एसेट। यानी आप दिखा दोगे प्रीवियस बैलेंस शीट में कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर 10,000 रुपये, दिखा दिया, दिखा दिया। इसके अलावा जो करंट ईयर का जो आपका 15,000 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग, जिसका बेनिफिट आपने इंजॉय नहीं, इनकम तो हो गई है लेकिन बेनिफिट इंजॉय नहीं किया, तो आपकी फिर एसेट बन गई। दिखा दोगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 15,000 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, चैप्टर एनपीयू टीएस अग्रवाल।